Hello students, good morning. Beta, until now we studied that during the 5th to 10th centuries in Western Europe it was so difficult to cultivate due to snow. But after the 10th century, during the 11th century, the atmosphere was changed and the peasants occupied, they used several technologies for their cultivation. Uh, they improved their instrument of the agriculture and also started two or three field systems to increase their production, and the result was that they really they were succeeded to increase their production just in double quantity, and the result was due to uh, increasing the food products, the population was also increased. But in some strange way, after the 13th century, during the 14th century, there was found a decline of not only the economic condition but also in the population too. Let us let us study about that. So, our next point is the crisis of 14th century. The crisis of 14th century यानी 14वीं शताब्दी की त्रासदी. What were the problems of the 14th century? While we have studied that during the 13th century there was developed every type of economic conditions. People were now took the गुड फूड्स एक्सेट्रा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी. लेकिन क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी में उनके सामने तमाम प्रॉब्लम्स आ गई. तो चलिए चलते हैं बेटा. बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, समझना आप, यूरोप्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन. यूरोप की आर्थिक स्थिति जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई. वाई? दिस वॉज ड्यू टू थ्री फैक्टर्स. और इसके तीन प्रमुख कारक थे. द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ यूरोप वेयर थ्री. दोज वेयर फूड shortage of metal money and the bubonic plague. Let us study about these three factors separately. So first of all, food shortage. During the 5th to 10th centuries, there was snowfall and it was so difficult to farming due to cold. But after the 11th century, 11th to 13th century, the agriculture work was developed. The peasants uh, produced the double quantity of the foodstuffs and also the food fodder for the kettles. अब जो है मतलब क्योंकि वहाँ पे गर्मी का मौसम आ गया था, ठीक ना. 11 से 13 सेंचुरी के बीच में क्लाइमेट में वार्मनेस आ गई थी, गर्माहट आ गई थी, ठीक ना. तो इट बिकेम इजी टू फार्मिंग ऑन द लैंड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक ना. बट आफ्टर द 13th century it started against the cold climate. समझे आप. 13वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, फिर उल्टा हो गया. फिर जब वहाँ पे ठंड पड़नी शुरू हो गई, बर्फ गिरने लगी, समझे आप. और 11th सेंचुरी के बाद उन्होंने क्या किया था, 11th सेंचुरी में उन्होंने ये किया था, दे अडॉप्टेड द थ्री फील्ड सिस्टम एंड एक्सपेंशन द फील्ड फॉर कल्टिवेशन. व्हाट डिड दे डू? दे कट डाउन द फॉरेस्ट. उन्होंने जंगलों को काटा, समझे, जंगलों को उन्होंने काटा. और इसका क्या परिणाम हुआ? द पास्चर लैंड विच वॉज यूज टू फीडिंग द कैटल्स दैट आल्सो डिक्रीज्ड. भाई जंगलों को काट रहे हैं, चारागाह खत्म हो रहे हैं, तो पशुओं के लिए जो चारागाह थे वो भी खत्म होने लगे. उनकी जो है लेकनेस डिक्रीजिंग होने लगी, ठीक ना. तो ये बातें आई. और लेकनेस ऑफ कैटल फूड प्रोडक्शन वाज आल्सो डिक्रीज्ड.
and due to soil conservation, the fertility of the soil was also declined. यानी जो खेत की उर्वरा शक्ति थी वो भी कम होने लगी। समझ आप? तो इससे क्या प्रॉब्लम आई? To earn the human food as well as the cattle food production was decreased. यानी जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है तो जो ह्यूमन फूड कंजम्पशन है या कैटल फॉडर है उसके उत्पादन में कमी आने लगी। समझना है क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही थी ड्यू टू सॉइल कंजर्वेशन। समझना आप? भूमि का क्षरण हो रहा था, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही थी। आज हम क्या करते हैं बेटा? आज तो हम जो तमाम तरह की जो है उसमें मिनरल्स डालते हैं और वो उसमें खाद वगैरह डालते हैं, सब कुछ करते हैं ना उसकी फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें उस समय दिस थिंग्स वर नॉट अवेलेबल इन द अर्लियर एज। ठीक ना? सो द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड्स वेयर डिक्रीज्ड एंड ड्यू टू दिस region the human food production was also decreased. ठीक ना? And the result was that during the 1315 to 1317 यानी 1315 से 1317 के बीच में इन 2 वर्षों में क्या हुआ? There was found the famines यानी अकाल पड़ गया। समझा? There was found the famines अकाल पड़ गया and followed in 1320 सेंचुरी बाई मैसिव कैटल डेथ्स। और इसका परिणाम ये हुआ बेटा कि पॉपुलेशन के साथ साथ जो तमाम जंतु भी मरने लगे। समझे आप? भाई फूड प्रोडक्शन कम हो गया तो वहाँ पे अकाल की समस्या आ गई, पशुओं के चारे की समस्या आ गई, तो तमाम जो है उनकी जो डेथ होने लगी। ठीक है? और अब चलते हैं सेकंड जो इसका है शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। ठीक ना? तो बेटा आफ्टर द 13th सेंचुरी द ट्रेड वॉज हिट बाई ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। 13वीं शताब्दी के बाद जो है जो यहाँ का धातु वाला था ना उसमें कमी आने लगी तो ट्रेडिंग सिस्टम में डिक्लाइन आई, डिक्रीज हुआ। देयर वॉज फाउंड ए शॉर्टफॉल इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर। सिल्वर की आउटपुट में कमी आने लगी। Silver was found especially from 2 regions, 2 countries. Those were Austria and Serbia. AUSTRIA है बेटा, यहाँ पे Y गलती से लिख गया था, इसे आप सुधार लीजिएगा। यानी silver was brought from 2 countries. Those were Austria and Serbia. But due to shortfall in those mines, the government was forced to reduce the silver quantity and by mixing any cheaper metals in the coins. अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि वो सिल्वर के सिक्के ना चला करके जो है कुछ और चीपर मेटल्स को मिला करके कॉइन्स को चलाए। तो ये हुआ एक जो है शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। ठीक ना? और चलते बेटा थर्ड वाला ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग व्हाट वाज इट बेटा? इट वाज अ डिजीज, the infectious disease which spread from man to man, just like you are seeing in the modern age that the coronavirus are spreading. These are as infectious. इसी तरीके से उस समय जो है ब्यूबोनिक प्लेग था। It was started from the rats. This disease plague disease is found in the rats. तो हाउ वाज इट स्प्रेड इन यूरोप? लेट अस नो। वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप विच वाज आइसोलेटेड इन अर्लियर सेंचुरीज। वेस्टर्न यूरोप जो कि जो है आइसोलेटेड माना जाता था, यानी नो वन वेंट देयर, वहाँ पे कोई जाता आता नहीं था, वो एकदम एकांत माना जाता था। वॉज हिट बाई एपेडमिक बिटवीन 1347 टू 1350। अब वहाँ पे जो एपेडमिक महामारी आ गई कब? 1347 से 1350 के बीच में बहुत भयंकर बीमारी आई और ये पाया गया द मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मॉर्टेलिटी इन दैट एपेडमिक वॉज नियर अबाउट 20% and some places was found 40%. It means
यानी पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी उसका 20% जो है वहाँ पे समाप्त हो गई। द 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज died due to bubonic plague. And some places it was found the 40% of the total population of that area. कुछ स्थानों पे वहाँ की जितनी पॉपुलेशन थी उसकी 40% जनसंख्या एक्सपायर कर गई, जबकि पूरे यूरोप की बात करें तो 20% जो है पॉपुलेशन एक्सपायर कर गई थी। क्या हुआ था भाई, व्हाट वाज द रीजन आफ्टर दैट? तो बेटा ड्यूरिंग द 13 to 14 सेंचुरी, हाँ, शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज, जो दूर दूर के देशों से जहाज आ रहे थे सामान लेकर के ना, हैड स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स, वो जो यूरोपीय बंदरगाहों पे आने लगे थे। एंड दोज शिप्स कैरिड रैट्स, वो अपने साथ जो है चूहे भी, मतलब उनमें चूहे चले आते थे, सामानों के साथ चूहे चले आते थे। और वो चूहे क्या लिए हुए थे भाई? दोज रैट्स कैरिंग डेडली बिबोनिक प्लेग, वो भयंकर बीमारी जो बिबोनिक प्लेग थी उसे लेके अपने साथ आए थे। दैट वाज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ, जिसे जो है ब्लैक डेथ के नाम की संज्ञा दी गई। एंड द रिजल्ट वाज दैट दिस डिजीज spread so rapidly in the population of Western countries that the population which was counted, which was found during the 1300 century, 73 millions, that declined during the 1400 century only 45 million. कहने का मतलब बेटा कि 1300 शताब्दी में जो पश्चिम यूरोप की पॉपुलेशन 73 मिलियन थी, 1400 तक जाते जाते 45 मिलियन हो गई। क्यों? एज यू स्टडी दैट दीज वेर द 3 फैक्टर्स: फूड शॉर्टेज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड्स, एंड ड्यू टू लेकनेस ऑफ द ग्रासलैंड फॉर द कैटल्स एक्सेट्रा, शॉर्टेज ऑफ मेटल्स, एंड ड्यू टू a black death which was called bubonic plague, which was carried from rats. ठीक है ना बेटा? तो चलिए चलते हैं। तो ये बातें हो गई कि वहाँ पे जो है जो जनसंख्या 1300 शताब्दी में 73 मिलियन की थी, 1400 शताब्दी में जाते जाते केवल 45 मिलियन हो गई, जबकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और वहाँ पे डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन। ठीक ना? तो इसके बाद क्या हुआ? व्हाट वाज द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स? इनका परिणाम क्या निकला? तो बेटा ड्यू टू एपेडमिक द पॉपुलेशन वॉज डिक्रीज्ड। डिस या ऐसे जो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक ना? चूँकि महामारी आ गई तो पॉपुलेशन जो डिक्रीज कर गई, जनसंख्या घट गई, और बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज डिक्रीज्ड, उसकी डिक्लाइन हुई, तो एग्रीकल्चर गुड्स प्राइस वेर आल्सो डिक्लाइंड। यानी जनसंख्या जब कम हो गई है तो फूड स्टफ जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उनकी कीमत क्या होगी? वो घट जाएगी। यानी डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत क्या होगी? वो भी कम हो जाएगी। कोई पूछेगा ही नहीं तो उसकी कीमत घट जाएगी ना। तो एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस जो थी वो कम हो गई। और इसके बाद अगला क्या देख रहे हैं आप? जब पॉपुलेशन कम हो गई है तो क्या होगा भाई? पॉपुलेशन कम हो गई तो वहाँ पे लेबर तो मिलेंगे नहीं, तो लेबरों की जो है वहाँ लेबरों की भी क्राइसिस हो गई, तंगी हो गई। एंड इट वॉज फाउंड दैट लेबर डिमांड वॉज इंक्रीज्ड, लेबरों की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लेबर कम थे। तो वो लेबर अब काम करने के लिए क्या करने लगे? दे डिमांडेड द डबल इनकम ऑफ देयर डेली वेजेस। अब वो जो कहने लगे ठीक है आप मुझे इतना पैसा देंगे तब मैं I shall do work in your field. They demanded just double money for their physical work. तो ये सब बातें आने लगी। तो क्या होगा? दिस रिजल्टेड अ सोशल क्राइसिस। उससे जो है समाज में जो है तमाम तरह की जो है क्राइसिस हुई, और उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक ना? व्हाट डिड यू स्टडी? लेट अस रिवाइंड. It was found the crisis during the 14th century. What were the main factors after it?
there were three main factors after it: the food shortage, the shortage of metal money, and the black death, which was due to bubonic plague. ठीक है ना? And what was the impact of these things? The population decreased and the labor demand was increased. The labor demanded just double the their fees for the physical work. ठीक है ना? वो दोगुनी मांगने लगे. तो आज के लिए बस इतना कर रहा है. ठीक है ना? नेक्स्ट अगला सेंड करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.